नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। हम इंडियन पॉलिटी को लेकर जो हमारी सीरीज चल रही थी वो आज 24वें नंबर की क्लास रहेगी इंडियन पॉलिटी में। जो अभी तक हमारी 23 क्लास आज की है इंडियन पॉलिटी को लेके, और मैंने अभी तक तुम्हें भाग 4 तक कंप्लीट करा दिया है। और भाग 5 जो संघ सरकार है हमें पढ़ रहे हैं, उसमें हमने राष्ट्रपति पढ़ लिया, राष्ट्रपति से संबंधित उनकी शक्तियाँ पढ़ ली, और जो कौन कौन राष्ट्रपति रहे वो हमने सारा कंप्लीट करने का काम किया है भी। उसके बाद अगर हम आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो उपराष्ट्रपति रहेगा भी। आज हमारा टॉपिक रहेगा उपराष्ट्रपति रहेगा। हम क्लास शुरू करते हैं भी। जय माँ सरस्वती का नाम ले भी सभी बच्चे। और आज हमारी इंडियन पॉलिटी को जो हमारी सीरीज चल रही है वो हमारी 24वें नंबर की है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो उपराष्ट्रपति है भी। हमारा टॉपिक क्या है? उपराष्ट्रपति है। तो उपराष्ट्रपति है, हमने ये किस देश से लिया? उपराष्ट्रपति का पद हमने किस देश से लिया? यूएसए से लिया है भी। उपराष्ट्रपति का पद हमने किस देश से लिया? यूएसए से लिया है। और यूएसए की राजधानी पूछिए तो यूएसए की राजधानी क्या है भी? वॉशिंगटन डीसी है। यूएसए की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी है भी। वॉशिंगटन डीसी है भी यूएसए की राजधानी, तो ये ध्यान रखना। और वॉशिंगटन डीसी है, ये पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है भी। वॉशिंगटन डीसी जो कहाँ बसा हुआ है भी? ये पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। और वॉशिंगटन इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो यूएसए का पहला राष्ट्रपति था वो वॉशिंगटन था, उसी के नाम पे ही इस शहर का नाम है वॉशिंगटन रखा गया। तो ये ध्यान रखना, यूएसए की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन है। और जो उपराष्ट्रपति का पद हमने किससे लिया? यूएसए से लिया। और वॉशिंगटन में पूछे भी किसका हेडक्वार्टर पड़ता है? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? वॉशिंगटन डीसी में पड़ता है भी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी, इंटरनेशनल है मॉनेटरी जो फंड है इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? वो वॉशिंगटन में पड़ता है। और वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? वॉशिंगटन डीसी में पड़ता है। ये भी ध्यान रखना। हम शुरुआत करते हैं भी उपराष्ट्रपति की। आर्टिकल 63 में लिखा है भी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा भी। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। वो किसमें लिखा है? आर्टिकल 63 में लिखा है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा भी। और उपराष्ट्रपति का पद हमने किससे लिया है? यूएसए से लिया है। तो यहाँ अगर हम बात करें भी भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति भी, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का अगर हम जिक्र करें तो कौन था भी? भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे भी? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे भी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, वो कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और भारत के एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति जो क्या रहे हैं? राष्ट्रपति भी रहे हैं। भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति जो भारत के क्या रहे हैं? ये भारत के सेकंड नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं भी। सेकंड नंबर के क्या रहे हैं? ये राष्ट्रपति रहे हैं। भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं कौन है भी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। तो ये ध्यान रखना। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इसके बर्थडे को हम किस डे के रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर को। ये भी ध्यान रखना है। और बहुत अच्छे इंसान थे भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बोला जाता है। जिससे सरकारी जो गाड़ी मिली थी वो भी ये अपने सरकार का कार्य करने के लिए जाते थे, तब भी वो अपनी गाड़ी लेके नहीं जाते थे, ये टैक्सी से जाते थे। ये भी ध्यान रखना। ये ऐसे उपराष्ट्रपति, ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने सरकार का बेफिजूल का कोई खर्चा नहीं किया था, और बहुत अच्छे इंसान थे। और इसकी जो है बायोग्राफी है वो पढ़ना भी बहुत कुछ उसमें लिखा है। तो उसके बाद अगर बात करें भी, अगर भारत का जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है भी? भारत का वर्तमान में पूछे भी भारत का वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है भी? वर्तमान में उपराष्ट्रपति की बात करें तो कौन है भी? जगदीप
जगदीप धनखड़ है भी। वर्तमान में अगर बात करें उपराष्ट्रपति की भारत की, तो कौन है भी? जगदीप है धनखड़ है भी, जगदीप है धनखड़ है। तो ये ध्यान रखना। वर्तमान की बात करें भी, वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। और कौन से नंबर के हैं ये? 14वें नंबर के हैं भी, 14वें नंबर के हैं जगदीप धनखड़ भी भारत के उपराष्ट्रपति अब वर्तमान में जो है। और जगदीप धनखड़ है ये राजस्थान के झुंझुनू जिले से बिलोंग करते हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले से बिलोंग करते हैं भी। वर्तमान में भारत के जो उपराष्ट्रपति है वो कौन है भी? जगदीप धनखड़ हैं। और ये कौन से नंबर के? 14वें नंबर के हैं। और ये कहां से बिलोंग करते हैं? राजस्थान के झुंझुनू से बिलोंग करते हैं भी, ये भी ध्यान रखना। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा दिया है भी, आर्टिकल 63 में लिखा है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा भी। भारत का क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में लिखा है, आर्टिकल 64 में लिखा है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा भी। आर्टिकल 64 में लिखा है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा भी। जैसे हमने आर्टिकल 62 में किया कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ध्यान रखना भी। आर्टिकल 64 में लिखा है भी जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ये आर्टिकल किस में लिखा है? इसका वर्णन आर्टिकल 64 में लिखा है भी। आर्टिकल 64 में लिखा है जो राज्यसभा है भी, राज्यसभा में अगर हम बात करें भी मैक्सिमम सीटें हैं वो कितनी है भी? 250 है। और अब जो सीटें हैं जिन पे व्यक्ति चुने गए हैं वो कितनी है भी? 245 है भी। मैक्सिमम सीटें कितनी है? 250 है। और ये अब कितने व्यक्ति मान लो चुने गए हैं? 245 है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 233 इसमें से 233 ही जो निर्वाचन किया गया है 12 सदस्यों का मनोनीत करता है भी। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जो आर्टिकल आर्टिकल 80 में राज्यसभा का जिक्र है, जो आगे हम पढ़ेंगे भी राज्यसभा के बारे में, तब मैं सारी बातें बताऊंगी, तुम्हें इतना ध्यान रखना है भी। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और जो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति को कोई वेतन नहीं होता भी। उपराष्ट्रपति के पद के लिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन नहीं मिलता भी, इसे कोई वेतन नहीं मिलता। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो पदेन सभापति के रूप में मिलता है भी। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो किसका मिलता है? राज्यसभा का पदेन सभापति के पति का जो वेतन मिलता है भी, ये भी ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति का ऐसे कोई वेतन का जिक्र नहीं किया गया। इसको जो वेतन मिलता है वो पदेन सभापति के नाम से इसे वेतन मिलता है, ये भी ध्यान रखना। किनको भी? उपराष्ट्रपति को। वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़। फर्स्ट कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद अगर बात करें आर्टिकल 65 में, आर्टिकल 65 में लिखा है भी राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में, राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालेगा में। आर्टिकल 65 में लिखा है भी अगर राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में जो देश का जो कार्य संभालता है वो कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है भी। आर्टिकल 65 में लिखा है भी राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। आगे हम इसका जिक्र करेंगे भी उपराष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में कौन संभालेगा? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं भी, ये भी ध्यान रखना। आर्टिकल 63 में लिखा है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में लिखा है भी वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये आर्टिकल 64 में लिखा है। कौन भी? उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 65 में लिखा है भी राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में
उपराष्ट्रपति उसका पद संभालेगा भी, उनका कार्यभार संभालेगा। आर्टिकल 66 में लिखा है, आर्टिकल 66 है भी 66 में लिखा है भी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल भी, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, ये किसमें लिखा है, आर्टिकल 66 में लिखा है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेंगे भी, उनको कौन कौन वोट देंगे, कौन कौन भाग लेंगे। तो अगर बात करें भी कौन कौन भाग लेंगे, तो संसद के सभी मेंबर भाग लेंगे भी, संसद के सभी सदस्य भाग लेंगे, संसद के सभी सदस्य भाग लेंगे। संसद में कौन आता है, मैं हर बार बताती हूँ भी संसद का जिक्र आता है। तो संसद में अगर बात करें भी संसद में कौन कौन आता है, मैंने तुम्हें बताया भी है। संसद में आता है भी लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी। और कौन आता है, राष्ट्रपति भी, ये भी ध्यान रखना। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन भाग लेगा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन भाग लेगा, संसद के सभी मेंबर भी, जो लोकसभा के हैं सारे, राज्यसभा के और राष्ट्रपति, ये भाग लेंगे भी। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन लेंगे, जो राष्ट्रपति है उनके निर्वाचन मंडल में कौन भाग लेंगे, उसके जो भाग लेंगे वो लोकसभा के सारे निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे और राज्यसभा के सारे निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। उसके साथ दिल्ली और पुडुचेरी के साथ सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। और यहाँ ये सीधा ही बोल दिया गया भी उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल में संसद के सभी सदस्य भाग लेंगे। तो इसका मतलब आ गया भी लोकसभा में जो निर्वाचित है वो भी और जो मनोनीत है वो भी भाग लेंगे। तो ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आर्टिकल 66 में जो राष्ट्रपति किसका, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का जिक्र किया गया है। उसके बाद अगर बात करें आर्टिकल 66A में, आर्टिकल 66A में लिखा है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया का जिक्र है भी, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया का जिक्र है। कैसी मतदान प्रणाली होगी, अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली होगी भी। कैसी होगी, अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली होगी। प्रत्यक्ष होता है भी लोगों के द्वारा चुना गया, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली होती है जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, सीधी जो चुनी जाती है लोगों के द्वारा, वो प्रत्यक्ष होती है। अप्रत्यक्ष वह होती है जो लोगों के द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यक्ति को चुनना, वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली होती है। ध्यान रखना, आर्टिकल 66A में लिखा है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया का जो कैसी होगी, अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली होगी भी। उसके बाद लिखा है भी, उसके बाद लिखा है 66B में, 66 है बी में लिखा है उपराष्ट्रपति की योग्यताएं भी, उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो हम इसका उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, फर्स्ट है भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। सेकंड है कोई लाभ के पद पर ना हो, कोई लाभ के पद पर ना हो। थर्ड है वह 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, वह 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। और ये तो 3 सेम हमने राष्ट्रपति की भी पढ़ी थी, राष्ट्रपति की हमने योग्यता का जिक्र किया था, ये तो हमने तीनों वही पढ़ी। तो जो आर्टिकल हमने 58 में पढ़ा था राष्ट्रपति की योग्यताओं का जिक्र, तो हमने उसमें भी पढ़ा था भी भारत का नागरिक हो, कोई लाभ के पद पर ना हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वहां चौथी एक अलग थी, वहां ये बोला गया भी जो राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य बनना, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति अगर जो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन लड़ रहा है तो उसको वो कैसी योग्यता रखनी चाहिए, वो लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति बनना है तो 4th नंबर लिखेंगे उसे राज्यसभा, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो,
योग्यता रखता हो भी। जो राष्ट्रपति का है वो लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो और उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो। तो ये ध्यान रखना, तीन सेम है, वहां राष्ट्रपति के लिए लोकसभा, उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा। तो ये ध्यान रखना। आर्टिकल 66B में लिखा है उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, जो मैंने बताने का काम किया है। भारत का नागरिक हो, कोई लाभ के पद पर ना हो, मतलब कोई पेंशन ना ले रहा हो। मान लो कोई वो, जैसे अगर उपराष्ट्रपति बन रहा है तो अगर कोई विधेयक है तो इसे इस्तीफा देना होगा भी। राज्यसभा का अगर मेंबर है, सदस्य है, तो उसे उस पद से इस्तीफा देना होगा, तब भी वो उपराष्ट्रपति बन सकता है। तो ये ध्यान रखना, कोई लाभ के पद पर ना हो, पहले से कोई पेंशन भत्ते वगैरह ना ले रहा हो, और वो 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होती है। जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये भी ध्यान है रखना भी। उसके बाद जो लास्ट जो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल है भी, आर्टिकल है 67B, आर्टिकल है 67B 67 है। उसमें लिखा है वे उपराष्ट्रपति पर महाभियोग भी, उपराष्ट्रपति पर है महाभियोग। जो महाभियोग का कंसेप्ट है वो भी हमने किससे लिया है? यूएसए से लिया है। महाभियोग का कंसेप्ट भी है वो किससे लिया है? हमने यूएसए से लिया है। भी उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है, वो किसके द्वारा हटाया जाता है? राज्यसभा के 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है भी उपराष्ट्रपति पर। अगर उपराष्ट्रपति कोई संवैधानिक नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो राज्यसभा है वो कोई प्रस्ताव लेके और उसे 2/3 बहुमत से पास कर देती है, तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा भी। ये किस उपराष्ट्रपति पर महाभियोग है वो किस में लिखा है? 67 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग है वो किस में लिखा है? 61 पे। तो ये ध्यान रखना। 61 में लिखा है भी राष्ट्रपति पर महाभियोग, और 67 पे लिखा है, 67 पे लिखा है उपराष्ट्रपति पर है महाभियोग। तो ये हमने आर्टिकल पढ़े भी। मैं एक बार स्पीडली बता देती हूँ। जो हमने पहला आर्टिकल किया उपराष्ट्रपति से संबंधित, हमने 62 आर्टिकल कर लिए थे। 61 पे मैंने बताया, 62 पे मैंने बताया भी राष्ट्रपति अपने पद के दौरान नेक्स्ट जो राष्ट्रपति बनने वाला है उसकी जो प्रोसेस प्रक्रिया वो पूरी कर लेनी चाहिए भी। उसके बाद हमने अब 63 में करेंगे। तो उपराष्ट्रपति का जिक्र है, आर्टिकल 63 में लिखा है भी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ है भी। आर्टिकल 64 में लिखा है भी जो वह उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आर्टिकल 65 में लिखा है भी राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालेगा। आर्टिकल 66 में लिखा है जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का जिक्र है, जिसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेंगे। आर्टिकल 66A में लिखा है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन जो प्रक्रिया है वो कैसे होगी? अप्रत्यक्ष मतदान होगी। आर्टिकल 66B में लिखा है उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं भी, जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो, राज्यसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो। आर्टिकल 67 में लिखा है भी राष्ट्रपति पर उपराष्ट्रपति पर महाभियोग भी, जो राज्यसभा में 2/3 अगर कोई प्रस्ताव संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करता है तो राज्यसभा 2/3 बहुमत से उसे पारित करके उस प्रस्ताव को, और उपराष्ट्रपति को अगर 2/3 बहुमत से पास हो जाता है प्रस्ताव तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा भी। तो ये हमारी क्लास थी भी 10-15 मिनट की, और इसको बार बार रिवीजन कीजिए। इससे पहले हमारी 23 क्लास हो चुकी है भी, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल लीजिए, और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें भी। थैंक यू भी। जय हिंद, जय भारत।